हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में धारा 75 तक बता दिया था। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 76 चालू करेंगे। सेक्शन 76 जो है वो माल का विक्रय है और ये सेक्शन 76 से 123 तक है, चैप्टर 7 में आता है। तो सबसे पहले क्या है माल का विक्रय। माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 65 द्वारा निर्देशित, ठीक है। जो माल का विक्रय अधिनियम है 1930 की धारा 65 द्वारा निर्देशित कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है। चैप्टर 7 हटा दिया गया है, धारा 76 से 123 हटा दी गई। अब बात करते हैं हम धारा 124 की। क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइंड। अब क्षतिपूर्ति की संविदा क्या है? वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, क्षतिपूर्ति की संविदा का। ऐसी संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, उसे क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कहने का मतलब है कि जब दो व्यक्ति आपस में संविदा करते हैं और उन दोनों के बीच में कोई तीसरा पक्षकार है, वो कहता है कि इस संविदा से अगर किसी भी पक्षकार को हानि होती है तो मैं उस हानि से उसको बचाने का वचन देता हूं। इसको कहा जाता है क्षतिपूर्ति की संविदा। का ऐसी कार्यवाही के परिणामों के लिए जो गा 200 रुपए की अमुक राशि के संबंध में खा के विरुद्ध चलाए गए खा की क्षतिपूर्ति करने की संविदा है, यह क्षतिपूर्ति की संविदा। अब बात करते हैं धारा 125, क्षतिपूर्ति धारी के अधिकार जबकि उस पर वाद लाया जाए। अब क्षतिपूर्ति धारी के अधिकार, जिसने क्षतिपूर्ति करी है, उस पर वाद लाया जाए। कैसे? क्षतिपूर्ति की संविदा का वचन ग्रहीता अपने प्रतिकार के क्षेत्र के भीतर कार्य करता हुआ वचनदाता से निम्नलिखित वसूल करने का हकदार है। किस प्रकार से हकदार है? भाई कह तो दिया तीसरे व्यक्ति ने, अगर मान लो वो नहीं देता है तो वो किस प्रकार से हकदार है? वह सब नुकसानी जिसके संदाय के लिए वह ऐसी किसी वाद में विवश किया जाए जो किसी बात के बारे में हो जिसे क्षतिपूर्ति करने का वह वचन लागू हो। अब अगर तीसरा व्यक्ति कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो जानता है कि इस संविदा में प्रॉफिट भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि तीसरे व्यक्ति को पता है सारी बात, तभी तो कोई तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि अगर जिस भी पक्षकार को अगर हानि होती है तो मैं उसकी हानि को बचाने का वचन देता हूँ। इसका ये कहने का मतलब है वे सब खर्चे जिनको देने के लिए वह ऐसे किसी वाद में विवश किया जाए, यदि वह वाद लाने या प्रतिष्ठा करने से उस वचनदाता के आदेश का उल्लंघन नहीं किया तो इस प्रकार कार्य किया हो जिस प्रकार कार्य करना क्षतिपूर्ति को किसी संविदा के अभाव के लिए प्रज्ञायुक्त होता, अथवा यदि वचनदाता की यह बात लाने की प्रतिष्ठा करने के लिए उसे प्रतिकृत किया। ठीक है, तो ये सब क्षतिपूर्ति के अधिकार हैं जबकि उस पर वाद लाया जाएगा अगर वो ये सब मना करता है। अब बात करते हैं धारा 126 की, प्रत्याभूति की संविदा, प्रतिभू, मूल ऋणी और लेनदार। प्रत्याभूति की संविदा किसी परिव्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वाह करने की संविदा है। वह व्यक्ति जो प्रतिभूति देता है, मतलब वह व्यक्ति जो प्रतिभूति देता है प्रतिभू कहलाता है। वह व्यक्ति जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है मूल ऋणी कहलाता है। वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी जाती है लेनदार कहलाता है। प्रत्याभूति या तो मौखिक या तो लिखित हो सकती है। प्रत्याभूति क्या होती है? मौखिक या लिखित हो सकती है। अब इसमें तीन बातें ध्यान से समझिए। वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है प्रतिभू कहलाता है। वह व्यक्ति जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है मूल ऋणी कहलाता है। और वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी जाती है लेनदार कहलाता है। अब अगला सेक्शन है धारा 127, प्रत्याभूति के लिए प्रतिफल। मूल ऋणी के फायदे के लिए कोई भी बात या दिया गया कोई भी वचन प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूति दिए जाने का प्रतिफल हो सकेगा। मूल ऋणी के फायदा, जो मूल रूप से ऋण ले रहा है, उसके फायदे के लिए कही गई कोई भी बात या कोई भी वचन प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूति दिए जाने का पर्याप्त प्रतिफल हो सकेगा। जैसे
एग्जाम्पल समझिए, खा को का माल बेचता है और परिदत करता है। गा तत्पश्चात प्रतिफल के बिना करार करता है कि खा द्वारा व्यतिक्रम होने पर वह माल के लिए संदाय करेगा, करार शून्य है। खा का को माल बेचता है, अब इसमें तीसरा व्यक्ति आना जरूरी है, गा। उसने किया तत्पश्चात बिना प्रतिफल के करार करता है, बिना किसी प्रतिफल के कि भैया नुकसान होगा तो हम पैसा देंगे, उसने बिना प्रतिफल के करार किया, ऐसा करार शून्य होगा। खा को का माल बेचता और परिदत करता है। गा तत्पश्चात का से प्रार्थना करता है कि वह 1 वर्ष तक ऋण के लिए खा पर वाद लाने से प्रतिवर्तित रहे और वचन देता है कि यदि वह ऐसा करेगा तो खा द्वारा संदाय के व्यतिक्रम होने पर गा उस माल के लिए संदाय करेगा। का यथा प्रथित प्रवृत्त रहने के लिए रजामंद हो जाता है। यह गा के वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल है। अब देखिए, खा को का माल बेचने के लिए परिदत करता है, ठीक है। अब जो इसमें तीसरा व्यक्ति गा है, उसने साफ साफ कहा कि भैया खा, तुम का को 1 साल के लिए, 1 साल के लिए ऋण के लिए वाद लाने से प्रतिवर्तित रहोगे। तुम वाद नहीं ला सकते 1 साल के भीतर, अगर ये 1 साल के अंदर तुम्हारे माल का पैसा नहीं लौटाता, ठीक है, नहीं लौटाता तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। फिर मैंने जो प्रतिफल सेट किया है मैं वो तुमको दूंगा, ठीक। धारा 128 प्रतिभू का दायित्व। प्रतिभू का मतलब हो गया श्योरिटी, लायबिलिटी। प्रतिभू मतलब जो श्योरिटी देता है। प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तरणीय विस्तीर्ण है जब तक कि संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित ना हो। जैसे खा को का एक विनिमय पत्र के प्रतिग्राहता गा द्वारा संदाय की प्रतिभूति देता है। विनिमय पत्र गा द्वारा अनादृत किया जाता है। का न केवल उस विनिमय पत्र की रकम के लिए बल्कि उन ब्याज और प्रभारों के लिए भी जो उस पर शोध हो गए और दायी। फिर आता है धारा 129 चलत प्रत्याभूति, कॉन्टिन्यू गारंटी। वह प्रत्याभूति जिसका विस्तार समयवारों को किसी आवली पर हो चलत प्रत्याभूति कहलाता है। जैसे का इस बात के प्रतिफल स्वरूप कि खा अपनी जिम्मेदारी के भाटकों का संग्रह करने के लिए गा को नौकर रखेगा। गा द्वारा उन भाटकों के सम्यक संग्रह और संदाय के लिए 5,000 रुपये की रकम तक उत्तरदायी होने को खा का वचन देता है। ये चलत प्रत्याभूति। का इस बात के प्रतिफल स्वरूप कि खा अपनी जिम्मेदारी के भाटकों का संग्रह करने के लिए गा को नौकर रखेगा। गा द्वारा उन भाटकों के समय संग्रह और संदाय के लिए देखरेख के लिए 5,000 रुपये की रकम तथा उत्तरदायी होने पर खा का वचन देता है। ये चलत प्रत्याभूति है। उसने एक रकम दे दी है कि भैया अगर हम देंगे तो ये चलत प्रत्याभूति है। फिर आता है चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंग्रहण, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। गारंटी कहते हैं चलत प्रत्याभूति। चलत प्रत्याभूति का भावी समयवारों के बारे में प्रतिसंग्रहण लेनदार को सूचना द्वारा किसी समय ही प्रतिभूत कर सकेगा। कैसे? खा को का 10,000 रुपये तक की वह प्रत्याभूति देता है कि गा उन सब विनिमय पत्रों का जो खा उसके नाम लिखेगा संदाय करे। गा के नाम खा विनिमय पत्र लिखता है। गा उस विनिमय पत्र को प्रतिग्रहित करता है। गा प्रतिसंग्रहण की सूचना देता है। गा उस विनिमय पत्र को उसके परिपक्व होने पर आदेश कर देता है। का अपनी प्रत्याभूति के अनुसार दायी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको धारा 130 तक पूरा बता दिया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।